नीट 2025 ने हम सबको हैरान करके रख दिया था। कोई भी बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड था ही नहीं कि पेपर इतना मुश्किल भी आ सकता है, और उसी का डायरेक्ट रिजल्ट था कि कट ऑफ ड्रास्टिकली गिर गई थी। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कट ऑफ 120 नंबर कम है। यस, जहां लास्ट ईयर 650 प्लस कट ऑफ थी, दिस ईयर द कट ऑफ इज अराउंड 530 मार्क्स। बट क्या नेक्स्ट ईयर नीट में भी ये चीज रिपीट होने वाली है? तो आज हम बात करेंगे 3 lessons which you should learn from NEET 2025 and कैसे NEET 2026 के प्रिपरेशन में आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। So hello everyone, I am Dr. Abhinav Pawar. Welcome to the channel. And if you are new to this channel, then this channel is all about leveling up your NEET game. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। You can never predict which subject is going to be tough. यस, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो नीट में बच्चों को आता है वो ये कि लगभग हर साल नीट में कोई एक सब्जेक्ट काफी लेंदी आता है या मुश्किल आता है, एक थोड़ा एवरेज आता है और एक इजी आता है। अगर मैं नीट 2025 का एग्जांपल दूं, आप सबको पता होगा कि इस साल फिजिक्स बहुत ट्रिकी थी। बायो ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिवली ठीक थी और केमिस्ट्री भी इजियर साइड थी। लेकिन अगर आप नीट 2022 को इमेजिन करो, नीट 2022 में फिजिक्स वो सुपर सिंपल, केमिस्ट्री भी एवरेज थी, बट बायो काफी लेंदी थी। अब इमेजिन कीजिए आप नीट 2026 एग्जाम लिख रहे हैं और आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया है। फिजिक्स स्टार्ट करते करते आपको पेपर के बीच में ही समझ में आता है कि यार इस साल तो फिजिक्स बहुत ही लेंदी है, बट ये चीज जानने में आपके नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटे निकल चुके हैं। अब आप एकदम से पैनिक मोड में आ जाओगे कि यार फिजिक्स में ही इतना टाइम लग गया, अभी पूरी केमिस्ट्री बाकी है, अभी पूरी बायो बाकी है, मेरा तो इस बार नीट पूरा ही नहीं होगा। और सेम हाल हुआ इस बार मैक्सिमम बच्चों का। फिजिक्स में उन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि उसके चक्कर में मुझे आज तक एक भी बच्चा नहीं मिला है जिसका नीट 2025 पूरा हो पाया हो, जिसने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो। ऐसा मुझे अब तक एक भी बच्चा नहीं मिला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स के चक्कर में बायो और केमिस्ट्री को टाइम कम दे पाए थे। तो अब नेक्स्ट ईयर ट्रिकी सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगी, ये कोई भी बता नहीं सकता है आपको। तो अब आपने क्या करना है? आपने एक बिल्कुल सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जिसे मैं बोलता हूँ 40-50-60 रूल। क्या बोलता है ये रूल? इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक मैक्सिमम टाइम लिमिट रखिए। 40 मिनट्स फॉर बायोलॉजी, 50 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री, 60 मिनट्स फॉर फिजिक्स। आप नीट एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड ये टाइम लिमिट लगातार चलनी चाहिए। हाइपोथेटिकली आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, तो 2 बजे आप केमिस्ट्री करने बैठते हो और 2:50 पे यानी कि 50 मिनट्स पूरा होने पे मान लेते हैं आपके केमिस्ट्री में 45 में से 38 क्वेश्चंस हो गए हैं, 7 क्वेश्चन भी बाकी। केमिस्ट्री को आप वहीं छोड़ दो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्योंकि अगर 50 मिनट्स में केमिस्ट्री पूरी नहीं हुई है तो काफी हाई चांस है कि इस साल केमिस्ट्री थोड़ी लेंथी रही है एंड बायो एंड फिजिक्स थोड़े इजी आने के चांसेस ज्यादा है। तो फिर आप बायो पे स्विच करो या फिजिक्स पे स्विच करो एंड उसके बाद आप तीसरा सब्जेक्ट करो। इससे क्या होगा, अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी आ भी गया तो उसका टाइम बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के टाइम को नहीं खाएगा और आप पेपर को एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। द सेकंड पॉइंट इज लर्न टू सैक्रिफाइस सम क्वेश्चंस। ये चीज आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। ये जब तक नीट एग्जाम बहुत सिंपल नहीं होता था, यानी कि 2018 से पहले हम सबको सिखाई जाती थी, बट क्योंकि उसके बाद से नीट बहुत ही सिंपल हो गया है, तो अब हर एक बच्चा चाहता है कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, वो 180 में से 180 क्वेश्चंस करके आए। जबकि ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है और नीट 2025 में इस अप्रोच ने बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन रुकवा दी थी। कुछ क्वेश्चंस आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे अगर पेपर लेंथी आ रहा है। एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, वो नहीं चाहता है कि किसी भी बच्चे के 720 में से 720 मार्क्स आपके, तो आपको उस चीज को रिस्पेक्ट करना होगा। आपने क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है बायो में या केमिस्ट्री में, या फिर 1.5 मिनट से ज्यादा यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा ले रहा है फिजिक्स में, then that question is not worth doing। आप उस क्वेश्चन को छोड़ो, सर्कल करो और आगे बढ़ो। अगर लास्ट में टाइम बचा तो मे बी आप उस क्वेश्चन पे आ पाओगे, वरना अगर ऐसे आपने 10 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो भी मैक्सिमम आपका 40 मार्क्स का नुकसान ही तो हुआ। अब 680 का पेपर तो भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसीलिए मेक श्योर अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी लगता है, जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल लग रही है, या ऑप्शंस पढ़ने में ही आपको कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगे, दैट क्वेश्चन इज नॉट वर्थ डूइंग। उस क्वेश्चन को छोड़ के उसके टाइम में आप 2 या 3 कोई दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हो, आप पहले उन पे फोकस करो। इसके लिए मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूं, एग्जाम टाइम में आपने कभी भी अपना ईगो सामने नहीं लाना है।
आपने कभी ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन तो पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं बहुत इजीली कर लेता था, आज मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। पेपर टाइम में, नीट के टाइम में बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाओ। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हो रहा है उसको बिल्कुल स्किप करो, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लड़ने का टाइम प्रैक्टिस के टाइम पे होता है, एग्जाम देने के टाइम पे नहीं। एंड द फाइनल पॉइंट इज सोर्सेज। नीट 2025 को देखने के बाद बहुत लोगों ने क्या किया है, उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज करने स्टार्ट कर दिए हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई फिजिक्स इतनी मुश्किल आई थी कि जेईई एडवांस लेवल की फिजिक्स हमें कर लेनी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में 3-3, 4-4, 5-5 बुक्स लगा रहे हैं और जो टाइम उन्हें बाकी सब्जेक्ट्स को देना चाहिए उस टाइम में जेईई एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सरासर बेवकूफी है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। आपके सोर्सेज अभी भी लिमिटेड होने चाहिए। आपको आइडियली 1 या मैक्सिमम 2 सोर्सेज पे स्टिक करना है पर सब्जेक्ट। आप इससे ज्यादा मत जाओ। 10 बुक्स एक बार करने से मच बेटर है एक बुक को 10 बार करना। ये मेरा रूल हमेशा याद रखना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ सोर्सेज आपको बताऊं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के कौन कौन से सोर्सेज आपको यूज करने चाहिए एंड कौन से सोर्सेज मैंने यूज किए थे जब मैंने 2015 में अपने पहले अटेम्प्ट में ही एम्स एग्जाम क्रैक किया था, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में सोर्सेज जरूर लिखना और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे जो अच्छे सोर्सेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के वो आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है।